हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे नक्श को टीचर पढ़ा रहे होते हैं और उसे उठक बैठक करा रहे होते हैं। तभी अक्षरा और छोटी माँ भाभी माँ आ जाते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहे हैं आप, इतने छोटे से बच्चे को इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है। तभी वह टीचर कहता है कि देखिए आप समझ नहीं रही हैं, मैंने जो इसे याद करने को दिया था इसने नहीं किया है। तभी अक्षरा और छोटी माँ दोनों कहते हैं तो क्या हुआ, माना कि इसने याद नहीं किया होगा मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इतनी सज़ा दें, ऐसे तो ये आपसे और डरने लगेगा। लेकिन टीचर कहते हैं कि आप समझ नहीं रही है, मेरे क्लास में सभी बच्चे हैं, बाकी सब कर लेते हैं लेकिन यही आनाकानी करता है। तभी अक्षरा कहती है कि नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ ना, ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। तभी टीचर कहते हैं ठीक है, अभी मैं जा रहा हूँ, मैं फ़ोन करूँगा। तभी मुस्कान आ जाती है और नक्श को गले लगा लेती है और इधर भाभी माँ कहती है कि मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तभी अक्षरा कहती है कि मुझे उनके भरोसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था, आखिर वो मेरा बेटा है, मुझे ध्यान रखना चाहिए। आगे आप देखेंगे नैतिक ऑफिस से आ जाते हैं, देखते हैं कमरे में है ही नहीं। तभी अक्षरा बाद में आती हैं और नैतिक कहते हैं आप कहाँ थी। अक्षरा बताती है कि मैं काम कर रही थी और मुझे आपसे कुछ बात करनी है नैतिक। वो डुक्कू के बारे में, वो टीचर उसे पनिशमेंट दे रहा था और इसीलिए मैंने टीचर को बहुत डांट सुना दिया और वो शाम को फ़ोन करेगा, नैतिक आप बात कर लीजिएगा। नैतिक कहते हैं ठीक है, और ऐसे टीचर को तो हटा ही देना चाहिए, ऐसे इतने छोटे बच्चे को कौन ऐसे पनिशमेंट देता है, तुमने सही किया। आगे आप देखेंगे कि नैतिक कहते हैं कि अक्षरा पहले यहाँ पर बैठिए और ये पज़ल सॉल्व करिए। तभी अक्षरा कहती है क्या नैतिक, मुझे बहुत सारे काम पड़े हैं आप भी। तभी नैतिक कहते हैं नहीं, करिए तो ज़रा। तभी अक्षरा देखती है उसमें लिखा होता है बर्थडे पार्टी के बारे में। तभी अक्षरा कहती है नैतिक ये सब आपने किया, इतना कुछ मेरे लिए किया, सच बताइए सच में आपने किया। तभी नैतिक कहते हैं लो, तुम अपने पति पर शक कर रही हो। तभी अक्षरा हंसने लगती है, कहती है नहीं, आपने इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत थी। नैतिक कहते हैं तो मेरा मन। आगे आप देखेंगे नैतिक कहते हैं कि मैं कुछ बढ़िया सा प्लान करूँगा, लेकिन अक्षरा मना करती हैं, कहती नहीं नैतिक अब हम बड़े हो गए हैं, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नैतिक कहते हैं पार्टी तो मैं करके रहूँगा, चाहे आप चाहें या ना चाहें। इधर आप देखेंगे भाभी माँ कहती हैं पता है बहू का बर्थडे आ रहा है और मुझे तो याद ही नहीं था, अभी शाम को याद आया है, वरना मैं तो सबके ही बर्थडे भूल जाती हूँ। लेकिन अक्षरा सबका याद रखती है और बहुत अच्छे से मनाती है, इसीलिए हमें भी इसका करना चाहिए ना। तभी जो देवयानी कहती है कि अक्षरा का है। तभी भाभी माँ कहती है हाँ पता है, दुल्हन छोटी दुल्हन तो शुरू से ही, जैसे ही वो तो बहुत पहले से तैयारियां करने लग जाती थी, उससे बहुत शौक था। कहती अब कि देवयानी तुम करो, और देवयानी बहुत खुश हो जाती। इधर आप देखेंगे अक्षरा और नैतिक दोनों लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं। इधर नैतिक और डुग्गू दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं बर्थडे पार्टी की, और तभी डुग्गू बताता है कि ये करेंगे। नैतिक कहता है ठीक है। डुग्गू कहता है कि हाँ पापा मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी, कार्ड मैं और मुस्कान दीदी मिलके बना लेंगे, बस आप मेरी थोड़ी हेल्प कर दीजिएगा जो मैं बताऊं। तभी नैतिक कहते हैं ठीक है, और नैतिक खुश हो जाते हैं, कहते हैं देखिए अब अक्षरा देखेंगी पार्टी। तभी अक्षरा आ जाती है और डुग्गू कहता है उई। तभी अक्षरा कहती है क्या हुआ, उई क्यों कहा। तभी नक्श कहता है कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आगे आप देखेंगे कि अक्षरा वहाँ से चली जाती है। तभी डुग्गू नैतिक कहते हैं हमें बहुत संभल के रहना होगा। डुग्गू कहता है जब तक मम्मा के सामने हम लोग खुल के बात नहीं करेंगे, बहुत सावधानी से। इधर आप देखेंगे अंशुमन जैस्मीन से मिलता है, कहता है मैं बहुत परेशान हूँ, समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि घर वाले भूल ही चुके हैं क्या, अब सच में भूल गए हैं हमारी शादी को, वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तभी जसमीत कहती है क्या पता अंशुमन, आपको लग रहा बहुत जल्दी है। अंशुमन कहता है अरे अब तो तुम्हारा पढ़ाई भी हो गई, मेरे कैफ़े भी खुल गया, अब तो सोचना चाहिए। इधर आप देखेंगे नैतिक
अक्षरा की डायरी से लिस्ट निकाल के तैयार कर रहे थे, तभी अक्षरा आ जाती है, कहती हैं लाइए नैतिक, मुझे लैपटॉप से कुछ काम करना है। तभी नैतिक लैपटॉप साइड में करने लगते हैं। तो अक्षरा कहती हैं ऐसा क्या है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं, दिखाइए, आप मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। लेकिन नैतिक कहते हैं नहीं नहीं। तभी नैतिक क्लिक कर देते हैं बटन, जिससे कि सारा वहाँ से मेल निकल जाता है, हट जाता है। अक्षरा कहती है इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं तो ऐसे ही समझ रही थी। तभी नैतिक कहते थे हाँ, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था, जानबूझ के कर रहा था, देखा तुम लड़कियां कितनी जेलस होती हो, कितनी जल्दी चीके हो जाती हो। तभी अक्षरा कहती है कि पता है वो हमारा एक क्लाइंट है नहीं, उसने फ़ोन किया था, कह रहा था कि आप इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी लगती हो, तो आप मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेती हो। तो मैंने भी हाँ बोल दिया। और कहती है कि नैतिक मैं आपको चिढ़ा रही थी। आगे आप देखेंगे इधर मुस्कान और डुक्कू दोनों लोग कार्ड बना रहे होते हैं। तभी मुस्कान कहती है डुक्कू से तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, तुम सो जाओ, नींद आ रही है तो। डुक्कू कहता है नहीं, कभी कभी तो मम्मा के लिए करता हूँ, और करना भी चाहिए, मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती है। तभी मुस्कान सोचने लगती है। तभी डुक्कू कहता है आप भी अपनी मम्मा के बारे में सोच रही हो ना, आपकी मम्मा भी तो कितने दिनों बाद मिली हैं आपको, तो आप साथ में हो ना, आप जो मर्जी कर सकते हो। जैसे मेरे पापा कोमा में थे, और जब वो कोमा से आए तो हमने एक ही दिन में सारे त्योहार मना लिए, वैसे आप भी कर सकती हो। तभी मुस्कान कहती है ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है डुक्कू, थैंक्स। आगे हम देखेंगे इधर राजपन्ना देवयानी से कहते हैं, वो उनको हिसाब दे रही होती हैं। तभी वे कहते हैं आप मुझे हिसाब मत दिया करिए, अगर आपको कुछ देना है ज़रूरी है तो आप भाभी माँ को दिया करिए। आगे आप देखेंगे इधर वर्षा और बाकी सभी लोग बैठे प्लानिंग कर रहे होते हैं, और सभी लोग अपना अपना आइडिया दे रहे होते हैं। तभी माँ कहती है ये सब कुछ नहीं, वैसा कुछ करेंगे ना जैसे दद्दा जी की और भाभी जी की एनिवर्सरी पर किया था अक्षरा ने, वैसा ही हम अक्षरा की लघु कथा दिखाएंगे, तो वो कितनी ऐसे ही शुरू से लेकर अभी तक की। तभी वर्षा कहती है हाँ और क्या, नैतिक जी और बाकी किसी को भी तो नहीं पता होगा ना कि अक्षरा शादी से पहले कैसे रहती थी, और कितना मज़ा आएगा। तभी माँ कहती हैं और क्या, तो सही रहा। तभी दादी कहती हैं कि बहू तू मुझे भी कोई रोल दे देना, कम से कम मैं बुढ़ापे का, अक्षरा के बुढ़ापे का रोल तो कर ही लूँगी। इधर आप देखेंगे डाइनिंग टेबल पर नक्श और बाकी सभी लोग बैठे होते हैं। तभी डुग्गू के हाथ में कलर देखकर अक्षय कहती है क्या डुग्गू तुम्हारे हाथों में कलर कैसे लगा है इतना सारा। तभी डुग्गू कहता है कि वो मैं रात में कार्ड बना रहा था। तो कहता है उई। तभी अक्षय कहती है ये उई क्यों कह रहे हो, क्या हो गया। डुग्गू कहता है नहीं कुछ नहीं, वो टीचर ने आज प्रोजेक्ट दिया था, कहा था रात में कल प्रैक्टिस करना, बस वही। तभी नैतिक कहता है डुग्गू मैंने तुम्हारे बैग में कार्ड रख दिया है। इधर आप देखेंगे माँ आ जाती हैं और सभी से पूछती हैं कि तुम लोग ने तैयारी कर ली, कथा लिख ली क्या, बताओ ना तुम लोग ने क्या क्या तैयारी की। तभी सभी लोग सोचते हैं, कहते हैं वो मुझे याद नहीं है अभी। तभी माँ कहती हैं मुझे पता था तुम लोग ने कुछ नहीं किया होगा। और तभी विशंबर कहते हैं कि अब हम ऑफिस जाने से पहले आधा घंटा इसी में देंगे और इसी बात में चर्चा करेंगे। आगे देखेंगे आप कि स्कूल में डुग्गू, यश और टीचर पढ़ा रही होती है, बाकी सभी स्टूडेंट बैठे पढ़ रहे होते हैं। तभी डुग्गू को बहुत जोरों की नींद आ रही होती है। यश कहता है कि क्या हुआ, तू रात में सोया नहीं था क्या। डुग्गू कहता है नहीं सोया था, पता नहीं क्यों आजकल मुझे नींद आने लगती है। तभी डुग्गू यश कहता है तू जा बाहर सो जा जाकर, लेकिन डुग्गू कहता है नहीं मैं नहीं सोऊंगा, मैंने पापा मम्मा से प्रॉमिस किया है और इसीलिए मैं सोऊंगा नहीं। और डुग्गू बार बार अपने चेहरे पर पानी मारता है जिससे कि उसे नींद ना आए, लेकिन डुग्गू को पता नहीं कब नींद आ जाती है। यश कहता है टीचर ने कितना अच्छा लेसन पढ़ाया था ना। तभी डुग्गू कहता है कि क्या, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, और डुग्गू परेशान हो जाता है। इधर आप देखेंगे मुस्कान फ़ोन करती है नमन को, और तभी नमन कहता है कि पता नहीं डैड ने इस बार पैसे नहीं भेजे हैं। तभी मुस्कान कहती है भाई तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। तभी इधर नमन कहता है नहीं तुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं और वैसे भी यहाँ पे मेरा कोई खर्चा नहीं है।
मुस्कान कहती है भाई मेरा यहाँ पर क्या खर्चा, मेरा तो कुछ खर्चा नहीं और मैं मैनेज कर लूँगी। आप कहें तो मैं डैड से बात करूँ और क्या पता कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता देंगे। तभी नमक कहता है ओके जैसा तुम्हें ठीक लगे। इधर अक्षा ये सब सुन लेती है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।